बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने उद्बोधन में सिंक्रोनाइजेशन, एकता, विकास और ये जो संकेत दिए हैं सर, ये निश्चित रूप से इसका अनुपालन होगा। आपने हमें हमारे दायित्व का बोध कराया है। आपका उद्बोधन इंगित कर रहा है कि समाज से नकारात्मकता हटनी चाहिए और सकारात्मकता का प्रवेश होना चाहिए। निश्चित रूप से सर ये दायित्व अभी बड़ा है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो मिलकर एकजुट होने का काम थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। एक घर में दो सगे भाई भी आज की स्थिति में मिलके नहीं रह पा रहे, तो ऐसे में सारा समाज संगठित हो जाए तो प्रयास बड़ा है। लेकिन निश्चित रूप से आपने एक संकेत दिया है, तो हम छोटे छोटे लघु प्रयास करेंगे। जिस तरह से कि कहा गया है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने, घोंसला कैसे बनता है? वो बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। हम निश्चित रूप से सर प्रयासों के तिनके उठाएंगे और आपके उद्बोधन को साकार और सफल करेंगे। अब इस श्रृंखला में मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी को उनके आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर शास्त्री जी। ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मंचासीनाः सर्वे विद्वांसः, तेषु अस्माकं संस्कृत अनुभाग विभागस्य उत्तराखंड सर्वकारे ये सम्मानिताः सचिवाः सन्ति। श्रीमन्तः दीपक कुमार गैरोला महाभागाः। अस्मिन् कार्यक्रमे कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्तः सन्ति श्रीमन्तः प्रद्युम्न सिंह शेखावत महाभागाः, ये राजस्थान वास्तव्याः सन्ति। अभोर फाजिल्का पंजाब प्रान्तात् अत्र समागत्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्ति सपत्नीकः अर्धनारीश्वरूपेण अत्र विराजमानः श्रीमन्तः मदान महाभागाः। मम अनुजतुल्याः सन्ति पी.वी. सुब्रह्मण्यम महाभागाः। वैदिकदृष्ट्या यदि विचारं कुर्वन्तः वयं यदि चिन्तयामः तर्हि सुब्रह्मण्यम् इति उपाधिः अस्ति, इन्द्रोपाधिः अस्ति। यः श्रोत यागं करोति तेषु सुब्रह्मण्यं भवति। एवं विधः उत्तराखंड प्रान्ते केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अद्भुत परिसरः अस्ति, रघुनाथकीर्ति। तन्मध्ये येषां मार्गदर्शने इयं संस्थाः अग्रेसराः सन्ति। उत्तराखण्डस्य ये संस्कृत महाविद्यालयः विद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालय सर्वे जनाः संस्कृतज्ञाः सन्ति। तेषाम् अग्रगण्यः पी.वी. सुब्रह्मण्यम महाभागाः सन्ति। इदं कथनेन मम नास्ति कापि संसति लेशः। मम अनुजतुल्याः सन्ति पी.वी. सुब्रह्मण्यम महाभागाः। महोदय, अस्मिन् विश्वविद्यालये भवतां सम्मानमस्ति, अभिवादनमस्ति, अभिवन्दनमस्ति इति चिन्तयामि। अस्य 11th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अर्थात 11 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमस्य ये होता अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा
कस्यापि यज्ञ कस्मिन्नपि यज्ञे अध्वर्यु होता उद्गाता ब्रह्मा भवति, परंतु एकस्मिन्नेव कार्यक्रमे यदि चत्वारः एकस्मिन् एव पिण्डे वयम् अवलोकयामः तर्हि डॉक्टर कामाख्या कुमारः अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य संचालनं सम्यक्तया सुष्ठु प्रकारेण ये चरन्ति। एवं विधाः मम अनुजाः डॉक्टर विनय कुमार सेठी महाभागाः, ये न केवलम् अस्य विश्वविद्यालयस्य, न केवलं हरिद्वार जनपदस्य, न केवलम् उत्तराखण्डस्य, अपितु संपूर्णस्य देशस्य जो है विभूति अस्ति। गोरय्या संवर्धने यस्य महानुभावस्य अद्भुतं योगदानम् अस्ति। महोदयस्य ये गुरुवः सन्ति, मम नाम राशि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालये सन्ति डॉक्टर दिनेश चंद्र भट्ट महाभागाः, एशिया महाद्वीपस्य अग्रेसरः स्वनामधन्यः विद्वांसः सन्ति। पक्षी वैज्ञानिकः दिनेश चंद्र भट्ट महाभागा, तेषां महाभागस्य अयं शिष्यः अस्ति। अस्य विश्वविद्यालयस्य शोभां वर्धयन्ति जो ये। मम पुरस्तात् उपमंचं समुपस्थितः विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः महाविद्यालयेभ्यः विद्यालयेभ्यः समुपस्थिताः प्रतिभागिनः भ्रातरो भगिन्यश्च। क्योंकि ये संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत में थोड़ा सा उद्बोधन होना चाहिए, इसलिए मैंने संस्कृत से प्रारंभ किया। कल मैंने थोड़ा सा वक्तव्य आपके समक्ष रखा था, परंतु क्योंकि हमारे सचिव महोदय बड़े गुणग्राही हैं, कुछ न कुछ लेते रहते हैं। मैंने देखा है बच्चे में भी यदि कुछ अच्छा लगता है उनको तो नोट करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो कहा कि शास्त्री जी पहले आप बोलोगे, जो कामाख्या जी को क्या बोले, ठीक है पहले मैं बोलूँगा जो है ये। यद्यपि कार्यक्रम अध्यक्ष सबसे बाद में बोलता है, परंतु सचिव महोदय की हार्दिक इच्छा है कि आप पहले बोलो जो है, कि आपका आदेश है तो इसका अनुपालन तो हमको करना ही है। देखिए शास्त्र की थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करना चाहेंगे, क्योंकि 11वां एकादश ये योग की कॉन्फ्रेंस है। 4 वेद, क्योंकि मैं वेद का विद्यार्थी हूँ, मैं इसलिए अपनी बात को वेद से ही मैं रिलेट करता हूँ, क्योंकि मुझे और दूसरी चीज़ इतनी अच्छी आती नहीं है। थोड़ा सा उसमें चंचूपात है, पल्लवग्राही है, ऐसा मैं मानता हूँ। 4 वेदों में तीसरा वेद सामवेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद का संबंध उपासना के साथ में है और योग दर्शन का संबंध अल्टीमेट जो आपका फ्रीडम है, अल्टीमेट फ्रीडम जिसको बोलते हो आप, मोक्ष जिसको बोलते हो, वह बिना उपासना के नहीं हो सकता। ये ध्यान रख लेना चाहिए। तो सामवेद में एक मंत्र आता है सुब्रमण्यम जी, दिवे दिवे ईड्यो जागृवद भी हविष्मद भी अग्नि ही। ये जो अग्नि है, कौन सी अग्नि? अल्टीमेट फ्रीडम वाली जो अग्नि है, वो अग्नि जो आपको ऊंचा लेकर के जाती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये साधना, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है इस अग्नि के साथ कनेक्ट होने की जो है ये। वो परमात्मा अग्नि के साथ यदि आप कनेक्ट होना चाहते हो, हे योग के विद्यार्थियों, हे योग के विद्वानों, आपको 2 काम करने होंगे। जागृवद भी, दिवे दिवे, प्रतिदिन तुमको जागरूक रहना है। ये नहीं है कि सोते हुए सूर्योदय हो गया, धूप निकल आई तो आप जागरण कर रहे हो, जैसे कि कल भी मैंने संकेत किया था। आपको जागरूक रहना है। अब वो जागरूकता कितने रूपों में होती है? इसी मंत्र के आगे मंत्र में है, वयम राष्ट्रे जागृयाम है पुरोहिता। पुरोहित वह है, पुरोहित माने मॉडल, पुरोहित माने ये नहीं है कि जो पूजा पाठ कराता है, समझ लेना। वैदिक भाषा में पुरोहित का वो मीनिंग नहीं है। पुरा एनम ददति यास्क बोलते हैं कि जिसको आगे रखा जाता है, सोसाइटी जिसको आगे करके चलती है। खेल के मैदान में वो सचिन तेंदुलकर हो सकता है, प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकता है, सचिवों में दीपक कुमार जी वो सचिव हो सकते हैं, योग विभाग में कामाख्या कुमार जो है वो आगे हो सकते हैं। जो भी जिस फील्ड में है वो पुरोहित है, यदि वो अग्रेसर है जो है ये।
इसलिए वो अग्नि जो है अग्रेसर है, आपको लेकर के जाती है। इसलिए उस अग्नि को हमने मॉडल बनाया है। पुरोहित माने मॉडल, पुरोहित माने मॉडल जो है, और मॉडल को हम आगे रखते हैं। ये हमारे देश का मॉडल है, ये मेरे विभाग का मॉडल है, ये मेरी यूनिवर्सिटी का मॉडल है, मुझे इसको फॉलो करना है। इसलिए आपको जागरूक होना है। जागरूक का मतलब आपको पुरोहित बनना है। आपके कान खड़े हुए रहने चाहिए, जो है कहीं से भी लगे एकदम से ये काम क्रोध मद लोभ की जब लो मन में ठान, तब लो पंडित मूर्खा सभी एक समान। काम क्रोध की जो आंधी है, जो विषय वासनाओं की आंधी है, उसके प्रति योग की दृष्टि से आपको जागरूक रहना है। इसलिए आपका इंटरनल जो स्टेट है, आपकी जो अंतः स्थिति है, वो अंतः स्थिति को परिस्थिति में बदल दीजिए आप, जो है कि परिस्थितियां ऐसे हो गई हैं कि पूरे के पूरे दुनिया के लोग, कितने देशों ने योग को अपनाया एक साथ, 21 जून को मनाते हो आप जो है। ये पहला प्रस्ताव है यूएनओ का जिसपे अधिकांश कंट्रीज ने जो है अपनी सम्मति दी है। जो है इसको बोलते हैं जागृवत भी, जो है आपको जागरूक रहना है जो ये। और दूसरा महत्वपूर्ण इसमें उठाया है ये अग्निवायु आदित्य, ये आदित्य ऋषि का वेद है। आदित्य इस नाम ही आदित्य है। कहते हैं हविष्मद भी, अर्थात आप हवि देते हो ना, हवन के अंदर हवि देते हैं ये, अर्थात आत्मसमर्पण। ये नहीं है कि आपने आज जो है आसन थोड़े से कर लिए, ना 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 ना, निरंतर इद्य दिवे दिवे इद्या, इसको का इद्य माने स्तुत्य है, वह प्रतिदिन करना है आपको। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये एक दिन वाला प्रोसेस नहीं है जो है ये। इसलिए ये सारा का सारा इसी पर हमारा अष्टांग योग टिका हुआ है जो है ये। दिवे दिवे इद्य जागृवत भी हविष्मद भी अयम अग्नि ही, ये जो अग्नि है जो है ये आदित्य ऋषि का ये संकल्प है जो है ये। और इसलिए जब व्यक्ति जागरूक होता है दीपक जी, तो जब मन में कोई हमारे विषय वासनाएं आती हैं, काम क्रोध लोभ मोह, तो तब अथर्वणिक ऋषि कहता है, अंगिरा ऋषि बोलते हैं। अंगिरा ऋषि तो बहुत महत्व है कि परो अपे ही मनस पाप है कि मस्तानी संससी। अब मानसिक पाप आ गया जो है ये, विषय वासनाओं का आ गया जो है ये, भोग विलास का आ गया तो जो है ये। ऋषि कहता हे मेरे मन के पाप, ऋषि की देखिए वो दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए, तो यहां से भाग जा। मेरा मन तेरी तरफ नहीं लगता। मेरा मन कहां लगता है? दो जगहों पर लगता है, गृहेषु गोषु में मन है। ये मेरा जो घर है, जो मेरा बॉडी है, मेरा घर है, जिसमें मैंने स्वाध्याय के द्वारा स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, व्यास ने व्यास भाष्य में लिखा है कि स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय से योग को प्राप्त करे और योग से स्वाध्याय को प्राप्त करे, और इन दोनों को मिला करके परमात्मा का प्रकाश, उस अग्नि का प्रकाश, तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर माँ अमृतम गमय, जो कहा है ये यही है, इसी जगह होना है जो ये, बाहर नहीं है। अंतर्मुखी आपको होना है जो ये, आपको अपनी स्थिति को ठीक करना है। इसलिए हे मेरे मन के पाप, तू यहां से भाग जा, तुझे कोई स्थान नहीं है। मैं तो अपने ये जो स्पिरिचुअलिटी में लगा हुआ हूं, ये मेरा आध्यात्मिक जो मेरा घर है, जिसको अथर्ववेद के अंदर कहा है अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुहु अयोध्या, 8 चक्रों वाली ये नगरी है। ये अथर्ववेद के जो 10वां कांड है उसमें कहा गया है कि ये 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली जो पूरी है, मेरा तो मन इसमें लगता है, तुम्हारी फालतू बातों में नहीं लगता। और दूसरा मन मेरा कहाँ लगता है? दूसरे स्थान पे कहा है गोशु में मनहा, जहां गौवे हैं, जहां गौवे विचरती हैं, मेरा मन वहां लगता है जो है ये। देखिए कितनी उच्च कोटि की बात कही है जो ये। यदि गो के जितने अर्थ हो सकते हैं, गो के बहुत ज्यादा अर्थ हैं। अर्थात यहां पर जो मेरी इंद्रियां हैं, वो जो इंद्रियां हैं मेरी, वो मेरी गौवे हैं, इनकी शुद्धि में मैं लगा हुआ हूं। हे मेरे मन के पाप, इसलिए तू यहां से भाग जा जो है। ये है स्थिति जो है ये, भारतीय मनीषा की ये स्थिति है जो है ये, जो योग की तरफ, योग की उस पराकाष्ठा की तरफ हमको लेकर के जाता है जो है ये। और दूसरा क्या है, इस स्थिति को देश के बहुत सारे योगियों ने अपनाया है। आपने गुरु गोरक्षनाथ का नाम सुना होगा जो है ये, नाथ संप्रदाय के हैं जो ये, वो शैव संप्रदाय का एक भाग है, कोई अंतर नहीं है इनमें जो ये। उन्होंने कहा कि
पिंड ब्रह्मांड का सिद्धांत है। पिंड और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ये पिंड ब्रह्मांड का सिद्धांत है। ये यदि हमारा ठीक हो गया तो हमारा ब्रह्मांड भी ठीक होगा, व्यक्ति यदि ठीक होगा तो समाज भी ठीक होगा। इसलिए अपने ऊपर हमको ध्यान देना है, दूसरे की तरफ हमको नहीं देखना है। और ये पार्थिव तत्व है, अंडे की तरह बना होता है, और उसमें जो ब्रह्मा है वो पार्थिव ब्रह्म जो है, उस पार्थिव को अपने इस पार्थिव के साथ में कनेक्ट करना है, तो ये तभी सिद्धांत बनेगा जो है ये। और फिर जो है षट चक्रों की साधना है आपकी जो है ये, आप सब पढ़ते हैं षट चक्र क्या होता है जो है ये। और फिर इसके बाद में आपको नाद योग करना है जो है ये आपके अंदर ही है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा जो है। आप किस स्थान पर बैठ के करेंगे ये मेरा विषय नहीं है, आपके अंदर है। वो नाद क्या है? ब्रह्मांड की जो ध्वनि है पिंड ब्रह्मांड सिद्धांत में, वो उसको यदि वर्ण माने अक्षर के द्वारा यदि आप तोलना चाहोगे तो है ओंकार की ध्वनि जो है। इसको कहा है वर्ण के रूप में। यह ओंकार जो है वो नाद ब्रह्म है जो आपके अंदर निरंतर चलता रहता है जो है। इसलिए आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आप यहां भी बैठे हुए हैं तो ये अंदर आपके चलना चाहिए। स्वच्छंद तंत्र में कहा गया, स्वच्छंद तंत्र का एक प्रमाण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वो क्या है? नैचस्य उच्चरितः कश्चित प्रतिहंता न विद्यते स्वयं उच्चरते देवः प्राणिनामूर्षि स्थितः। प्राणियों का जो उरस है, जो हृदय है, उसमें अपने आप जो है ये चलना चाहिए जो है ये। और देखिए यहीं से ही जो भगवान बुद्ध का जो वो सिद्धांत है, जो कि बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, उसका हम उनका जो योग का सिद्धांत है, तो वो यहीं से ही पनपा है जो ये। तो वह ध्वनि हमारे हृदय में चलनी चाहिए, परंतु वो बैखरी नहीं होनी चाहिए। ये परा स्थिति है, परा परसंती मध्यमार बैखरी, ये परा की स्थिति है जो ये। यही परा की स्थिति जब बैखरी में आती है तो तब वह ओंकार के रूप में, वर्ण के रूप में हो जाता है, जिसको वेद में कहा है ओम प्रतिष्ठा। ये यजुर्वेद के मंत्र का अंश है। ओम प्रतिष्ठा, ओम क्रतोस्मरा। और कहा कि जिसको ऋग्वेद में कहा सेवामीय सूक्त में, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा आदि विश्वे निषेधु। ये पूरा जो व्योम है, व्योम वी प्लस ओमन, वी प्लस ओम, व्योम बना। तो व्योम इसलिए बना क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ध्वनि के अंतर्गत है और नासा भी उस ध्वनि को पकड़ चुका है। बेसिकली उन्होंने रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन किसी सोर्स से पता चल रहा है ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो ओंकार ध्वनि है। चाहे सेमेटिक रिलीजन के लोग हैं, चाहे इस देश के बौद्ध और जैन, हिंदू, सनातन कोई भी हैं, सब में जो है ये ओंकार की ध्वनि मिलती है जो है ये। आमीन बोल लीजिए आप ओंकार बोल लीजिए, एक ओंकार सतनाम शिव गुरु। ये तो ये इसका क्रियान्वयन है, एग्जीक्यूशन है गुरु नानक ने जिसको किया था जो है ये। तो इसलिए आप अपने को छोटा मत समझिए, उस ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ में योग आपको कनेक्ट करता है। और ये पूरी प्रक्रिया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसलिए उस पर रह करके आपको बढ़ना है और आपका प्रैक्टिकल मजबूत होना चाहिए। फिर आपको आजीविका की कमी नहीं होगी। दुनिया भूखी है, दुनिया प्यासी है, आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। देखिए आसनों के माध्यम से बहुत से योगियों ने पूरी दुनिया को हिला दिया, और यदि ये स्थिति आपकी हो जाए तो पूरी दुनिया आपके चरणों में लेटेगी। ये निश्चित है जो है। ईरान में भी योग होता है, पाकिस्तान में भी होता है, सऊदी अरब में भी होता है। मैंने इस तरह के क्लिप देखे हैं जो है ये। और इवन अभी सीरिया में भी था। अब तो ये वहाँ उल्टा पुल्टा हो गया। सीरिया की एक बहुत बड़ी टीम जो है योग करती थी जो है उनका जो है। तो इसलिए आप छोटे नहीं हैं, आप ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ जुड़े हो। यदि आप योग को मानते हो जो है, पातंजल योग को मानते हो तो आप ऋग यजुर साम अथर्व को मानते हो जो है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैंने आपके समक्ष अपनी बात को रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे और कुछ दे करके जाएंगे। गिव एंड टेक की पॉलिसी है। तो मैं डॉक्टर कामाख्या को विशेष बधाई दूंगा, इनकी टीम को बधाई दूंगा। यहाँ पर नोडियाल बैठे हुए हैं, यहाँ बहुखंडी बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं, और श्रीमती प्रतिभा सिंह भी यहाँ बैठी हुई हैं।
श्रीमती कामाख्या जी, इनका बड़ा योगदान, इनकी बिटिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, पूरा परिवार यहाँ लगा हुआ, मैं देख रहा हूँ जो ये। और अपने विश्वविद्यालय के योग विभाग के छात्र और जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जो मीडिया के बंधु हैं, उन सबको भी मैं बधाई दूंगा। विशेष रूप से हमारे संस्कृत के शिक्षा सचिव माननीय दीपक कुमार जी, मैं जितनी बार मिला, मेरा ज़्यादा अनुभव IAS लॉबी के साथ में नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि एक भाई की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब कोई एक पद पे बैठा हूँ ना इस तरह की नहीं, एक भाई की तरह जो है, बड़े सरल हैं, सहज हैं। आप भी हमारे पास आ जाते हैं, हम भी पहुंच जाते हैं, किसी तरह का कोई दीवार नहीं है जो है, प्रोटोकॉल का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जो है ये। और हम निश्चिंत हैं कि आपके रहते हुए हमारा ये विश्वविद्यालय, हमारी ये फैकल्टी मेंबर्स जो है ये अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आपके आचरण से, व्यवहार से, बोलने से, ये सब कुछ अभी थोड़ा ही समय हुआ है, ये सारी चीज़ें सकारात्मक, यही योग है, इसको हम सकारात्मक योग कहेंगे जो है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।